आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जय श्री गायत्री फूड पर बड़ी कार्रवाई की। बताते चले कि एक साथ कई जगहों पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली। भोपाल, सीहोर और मुरैना में ईडी की रेड। भोपाल में गायत्री फूड के मुख्यालय पर भी रेड। विदेशी कारोबार में गड़बड़ी का आरोप है तो कुछ देशों से शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि भोपाल में जय श्री गायत्री फूड के मुख्यालय में ईडी ने छापेमारी की है। मौके से हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट देखिए। देखिए, भोपाल के 10 नंबर इलाके में ये जय श्री गायत्री फूड का हेड ऑफिस है और यहीं से पूरा जो लेखा जोखा है वो जय श्री गायत्री फूड का चलता है। यहाँ पर ईडी की टीम पिछले कुछ घंटों से मौजूद है। न सिर्फ भोपाल बल्कि सीहोर और मुरैना सहित कई अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने रेड किया है। सामने आपको सीआरपीएफ के जवान दिखाई देंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच जो ईडी की टीम है वो फैक्ट्री के भीतर सर्चिंग कर रही है। दरअसल इसके पहले करीब 6 महीने पहले ईओडब्ल्यू ने भी छापेमार कार्रवाई की थी। दरअसल जय श्री गायत्री फूड्स को लेकर कई जो विदेशी अलग अलग देश हैं उन देशों ने उन एजेंसियों ने अमानक खाद्य पदार्थों को लेकर केंद्र सरकार से इस मसले की शिकायत की थी और इसके बाद लगातार सवालों के घेरे में जय श्री फूड प्रोडक्ट्स हैं। और देखिए, क्योंकि इसके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो कई देशों में संचालित किए जाते हैं और विदेशी फंडिंग की भी जो जानकारियां सामने आई है उस आधार पर भी ईडी की टीम सर्चिंग कर रही है और तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके पहले एनडीटीवी ने करीब 6 महीने पहले जय श्री फूड्स के जो अमानक पदार्थ है उसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाई थी और इसके बाद अब हमें ईओडब्ल्यू की जो रेड है वो देखने को मिल रही है। और मेरे सहयोगी अजय शर्मा मौजूद हैं। इन्होंने बहुत बड़ी रिपोर्ट इस पे की थी। जय श्री फूड्स को लेकर जो रिपोर्ट अजय आपने की थी उसमें क्या था और किस तरीके से अमानक पदार्थों का इस्तेमाल जय श्री फूड प्रोडक्ट्स में किए जाते हैं, क्योंकि सांची में भी इसका नाम सामने आया था और सांची मध्य प्रदेश का एक बड़ा ब्रांड है। देखिए, 6 अगस्त 2024 को एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आकाश हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जय श्री गायत्री फूड ने विदेशों में कारोबार संचालित किया और भारत सरकार की आंखों में धूल झोंकी थी। ये पूरा फर्जी सर्टिफिकेशन की झूठी जानकारी और दस्तावेजों से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके बाद कई अलग अलग देशों में दुबई के शेखों ने इस पूरे मामले में शिकायत की थी, जर्मनी के चांसलर्स ने शिकायत की थी। अलग अलग, चूंकि सेहत से जुड़ा हुआ मामला था और बेहद संवेदनशील मामला था, अमानक खाद्य सामग्री से जुड़ा हुआ मामला था। इस पूरे मामले की जब हमने खबर दिखाई थी तो उसमें बताया गया था कि किस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेशन हुए हैं, विदेश के में फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं, देश में फर्जी सर्टिफिकेशन लगा के प्रमाणिकता हासिल की है। बेहद गंभीर से जय श्री फूड का क्या संबंध है, क्योंकि सांची एक ऐसा प्रोडक्ट है मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ का जिसका पूरा मध्य प्रदेश इस्तेमाल करता है। क्या संबंध उस वक्त आपने निकाला था और क्या रिलेशन पाया गया? देखिए, सांची का जो दूध प्रोडक्ट होते हैं और दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनके साइकिलिंग से जुड़े हुए काम जय श्री गायत्री फूड करता है। और जय श्री गायत्री फूड ने जब ये काम करने शुरू किए थे उसके बाद जिस तरीके से जो अनियमितताओं के मामले, खाद्य पदार्थों के अमानक स्तर के जो मामले निकलकर सामने आए, उसके बाद से पशुपालन विभाग के मंत्री लखन पटेल ने हमारे पूछे जाने के बाद बोला कि हमने इस पूरे मामले को रोक दिया है, इसकी जांच कराई जा रही है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस पूरे मामले में जो मध्य प्रदेश की आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो है ईओडब्ल्यू वो भी जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो है, भारत सरकार ने ये जो प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की है वो फर्जी दस्तावेजों से विदेशों में कारोबार करने के मामले में की। आकाशी है, देखिए, विदेशों में इनका कारोबार फैला हुआ है और ये कारोबार फर्जी दस्तावेज के आधार पर फैला और यही वजह है कि कई देशों ने भारत सरकार से इस कंपनी की जय श्री फूड प्रोडक्ट्स कंपनी की शिकायत की और शिकायत के बाद भारत सरकार जब एक्शन में आई तो केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। इसके पहले ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई करते हुए कई दस्तावेज खंगाले थे। आज की जो रेड है वो न सिर्फ भोपाल बल्कि मुरैना और सीहोर में भी की जा रही, क्योंकि भोपाल से सीहोर जो सड़क जाती है वहां पर रातीबढ़ के आगे इनकी एक बड़ी फैक्ट्री है, वहां पर भी सर्चिंग है वो की जा रही है। इसके साथ यहाँ दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं तो उम्मीद है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो भोपाल में जय श्री गायत्री फूड के मुख्यालय पर ईडी की छापेमारी जारी है। विदेशी निवेश सहित अन्य मामलों की शिकायत के मामले में ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। जय श्री गायत्री फूड के मुख्यालय से हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी की ये रिपोर्ट देखिए।
मध्य प्रदेश की जानी मानी फूड प्रोडक्ट कंपनी जैसी गायत्री फूड के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की टीम ने आज अल सुबह छापेमार कार्रवाई की है। इस वक्त हम भोपाल के इस कंपनी के मुख्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो तैनात हैं और अल सुबह से ही ईडी की टीम यहाँ पर दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये जो फूड प्रोडक्ट कंपनी है, डेयरी प्रोडक्ट बनाती है और आज भोपाल, मुरैना और सीहोर सहित कई अन्य ठिकानों पर ईडी की टीम ने रेड की है। इस कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं वो कई देशों में सप्लाई होते हैं। इनके खिलाफ विदेशी निवेश सहित अन्य मामलों की शिकायत की गई है और इसी आधार पर सर्चिंग की जा रही है। इसके 6 महीने पहले भी ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की थी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश में कारोबार संचालित करने का आरोप इस फैक्ट्री पर है। इसके साथ ही दूसरे देशों के कई एजेंसियों ने अमानक खाद्य पदार्थों को लेकर भी केंद्र सरकार से शिकायत की है और इस शिकायत के आधार पर जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। 6 अगस्त 2024 को एनडीटीवी ने एक विस्तृत रिपोर्ट जैसी गायत्री फूड के मालिकों के विदेशों में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर जो कारोबार को फैलाया गया उसको लेकर दिखाई थी और भारत सरकार को गुमराह कर फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए। ये बात भी हमने बताई थी। करीब 27 देशों में खाद्य सामग्री से जुड़े हुए फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल जैसी गायत्री फूड्स के मालिकों ने, इनके पार्टनर्स ने किया था। ये तमाम बातें हमने पहले ही दिखाई थी। इसके बाद अब क्योंकि ईओडब्ल्यू पहले से इन्वॉल्व थी, ईओडब्ल्यू के बाद अब ईडी की टीम जो है वो भोपाल, मुरैना और सीहोर में सर्चिंग कर रही है। इस सर्चिंग में क्या कुछ अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगते हैं और क्या खुलासे होते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके पहले राज्य की जांच एजेंसी थी और अब केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।